तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत सप्ताह 1 और सप्ताह 2 की गतिविधि को रजिस्टर में किस प्रकार से लिखनी है, इस पे मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। यदि अभी तक आप लोगों ने सप्ताह 1 और सप्ताह 2 की गतिविधि को रजिस्टर में नहीं लिखा है, तो आप लोग इन वीडियो को देखकर सीखकर रजिस्टर में लिख सकते हैं। अभी तक मैंने 2 सप्ताह की प्रत्येक दिन की गतिविधि को रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है, ये मैंने बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सप्ताह नंबर 3 की जो गतिविधि रहेगी, जो कि 10 अगस्त से 14 अगस्त तक रहेगी, इन गतिविधियों को क्लास में कैसे करवाना है और उसके बाद रजिस्टर में कैसे लिखना है, दोनों तरीके मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आगे की वीडियो में आपको सिर्फ रजिस्टर में लिखने की जानकारी चाहिए या फिर रजिस्टर में लिखने के साथ साथ कक्षा में उस गतिविधि को कैसे करवानी है, इसकी जानकारी भी चाहिए। तो यदि दोनों प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कक्षा प्लस रजिस्टर। यदि आपको सिर्फ रजिस्टर में ही लिखने की जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में सिर्फ रजिस्टर लिख दीजिएगा, ताकि इससे मेरे को यह पता चल जाएगा कि हमारे शिक्षक साथी को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, रजिस्टर में लिखने की जरूरत है या फिर कक्षा में किस प्रकार से गतिविधि करवानी है उसकी ज्यादा जरूरत है, ताकि आगे की वीडियो में आप लोगों को उसी प्रकार से बनाऊंगा। और इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को हाइप जरूर कर लेना, ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत आगे आने वाले दिनों की जो भी गतिविधियां हैं उनको रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो 10 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन हम लोग क्लास में गतिविधि करवाएंगे रीड एंड एक्ट की गतिविधि। तो अब आप इस गतिविधि को क्लास में कैसे करवाएंगे उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ सरल वाक्य आप लोगों को बोलना है, जैसे कि मैं हंस रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं ताली बजा रहा हूँ। फिर इसके अनुसार आप लोगों को विद्यार्थियों से एक एक कर उनसे एक्टिंग करवानी है ना। रीड एंड एक्ट यानी कि आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको एक्टिंग करवानी है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं हंस रहा हूं तो विद्यार्थियों को हंसकर कहने के लिए कहना, मैं नाच रहा हूं तो विद्यार्थी नाच कर दिखाएंगे, मैं दौड़ रहा हूं तो विद्यार्थी दौड़ कर दिखाएंगे, मैं ताली बजा रहा हूं तो विद्यार्थी ताली बजाकर दिखाएंगे। यानी कि वो पढ़ने के साथ में एक्टिंग भी करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बीच बीच में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन भी देना है और मार्गदर्शन भी आप लोगों को देना है। और सबसे लास्ट में आप लोगों को विद्यार्थियों को जो उन्होंने एक्टिंग करी है उसकी सराहना करनी है और उनको प्रोत्साहन भी देना है। अब ये जो गतिविधि आप लोगों ने क्लास में करवाई है, इस गतिविधि को आप लोगों को रजिस्टर में भी लिखना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप लोग रजिस्टर में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग गतिविधि का नाम लिख देंगे, रीड एंड एक्ट, ये नीचे आप लोग डेट लगा देना, कक्षा 1 से 8, 1 से 5, 1 से 2, कुछ भी आप लोग करवा सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप लोग यहाँ से कक्षा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको उद्देश्य में लिखना है पठन एवं अभिनय कौशल का विकास करना, आत्मविश्वास एवं मंच पर अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना, इसी तरह से निर्देशों को समझकर उनका पालन करने की क्षमता का विकास करना, सीखने की प्रक्रिया को रोचक, आनंददायी और सक्रिय बनाना। तो इस प्रकार से आप लोगों को उद्देश्य में लिख लेना है। सबसे पहले आप लोगों को पूर्व तैयारी करवानी है। विद्यार्थियों की आयु एवं स्तर के अनुसार सरल एवं रुचिकर क्रियाओं और वाक्यों का चयन आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आप लोग गतिविधि में लिखेंगे, मैंने विद्यार्थियों को एक एक कर सरल वाक्य बोलकर सुनाए, जैसे मैं हंस रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं ताली बजा रहा हूँ। विद्यार्थी ने प्रत्येक वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके अनुसार अभिनय प्रस्तुत किया। पूरी गतिविधि के दौरान मैं विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करता रहा और आवश्यकता अनुसार सही हाव भाव एवं अभिव्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। और गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना की गई और सक्रिय सहभागिता के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को गतिविधि में लिख देना है। इसके लिए आपको कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे निर्देश कार्ड हो गए, चित्र कार्ड हो गए, या फिर आवश्यकता अनुसार कोई दूसरी सरल सामग्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 10 तारीख की गतिविधि रीड एंड एक्ट अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। 11 तारीख की गतिविधि रहेगी पास द बुक। तो इस पास द बुक को आपको क्लास में कैसे करवाना, पहले मैं आपको उसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। तो पास द बुक गतिविधि को क्लास में आपको करवाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बच्चे को एक गोलाकार आकार में आप लोगों को बिठा देना है और आप खुद भी वहां पर आप लोगों को बैठ जाना है। फिर बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार आप लोगों को एक कोई सी भी पुस्तक का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद में आपको थोड़ा सा उनको नियम समझा देना, जैसे कि हम लोग कुर्सी रेस का गेम करवाते हैं। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा वहां पर जो भी कुर्सी के पास वो विद्यार्थी रहेगा उस कुर्सी पर बैठ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोगों को म्यूजिक या फिर आप लोग ताली का भी प्रयोग करते रहना है। आप लोग लगातार म्यूजिक चलाते रहेंगे और ये जो बुक है वो विद्यार्थी एक दूसरे को आगे पास करते जाएंगे। और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जिस बच्चे के पास में जो पुस्तक होगी उस पुस्तक में से बच्चा अपनी पसंद के अनुसार कोई सा भी एक पेज वहां पर खोल देगा।
और खोलने के बाद में विद्यार्थी उस पुस्तक में से या फिर एक शब्द पढ़ सकता है, एक लाइन पढ़ सकता है या फिर एक छोटा वाक्य भी पढ़ सकता है। यदि विद्यार्थी को पढ़ने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है तो आप लोग उसका हेल्प करवा सकते हैं, उच्चारण में, अर्थ समझाने में, या अगर वो पढ़ने में अटक रहा है तो उसकी आप लोग हेल्प करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लास में ये गतिविधि करवा लेनी है। अब इस गतिविधि को आप लोगों को रजिस्टर में लिखना है। तो गतिविधि के नाम आप लोग पहले लिख लीजिएगा, कक्षा लिख लीजिएगा। उद्देश्य में आपको लिखना है पठन में रुचि एवं सहभागिता बढ़ाना, त्वरित पठन एवं ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना, शब्द पहचान एवं उच्चारण कौशल का विकास करना और सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाना। इसी तरह से आप लोग लास्ट में लिख देंगे 5वां पॉइंट, सीखने को आनंददायी और रोचक बनाना। तो ये आप लोग उद्देश्य में लिख लीजिएगा। गतिविधि में आप लोग लिखेंगे बच्चों को गोल घेरा बनाकर बिठाना, सभी बच्चों को आराम से एक वर्त में बैठाना। फिर आपको पुस्तक का चयन करना, बच्चों की आयु एवं स्तर के अनुसार सरल और रोचक पुस्तक का चुनना। उसके बाद नियम समझाना, बच्चों को बताना कि संगीत और ताली बजने तक पुस्तक एक दूसरे को पास करनी है। उसके बाद संगीत रोकना, अचानक आप लोगों को संगीत और ताली बजाना बंद कर देना है। और फिर है पठन करवाना, जिस बच्चे के पास में वो पुस्तक रुकेगी वह उस पुस्तक से एक शब्द, एक लाइन या फिर एक छोटा वाक्य पढ़ेगा। उसके बाद में आपको सहायता देनी है, आवश्यकता होने पर शिक्षक सही उच्चारण और अर्थ समझाने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को गतिविधि लिख लेनी है। सहायक सामग्री में आप लोग बाल पुस्तक, संगीत या फिर बैठने हेतु स्थान आप लोग निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 11 तारीख पास द बुक गतिविधि को आप लोगों को रजिस्टर में लिख लेनी है। 12 तारीख की गतिविधि है नाम कार्ड की पहचान। तो इसको भी क्लास में आपको किस प्रकार से करवाना है तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि विद्यार्थियों को नाम कार्ड पहचानने का आप लोगों को अभ्यास करवाना है। तो इसके लिए आप लोग विद्यार्थियों को एक गोल घेरे में बिठा लेना है। बिठाने के बाद में आप लोगों को हर कार्ड पर विद्यार्थियों के नाम लिख लेने हैं। और विद्यार्थियों के नाम लिखने के साथ ही आप लोगों को किस विद्यार्थियों को कौन सा चित्र पसंद है वो चित्र भी आप लोगों को उस पर पेंसिल से बना लेना है। ये कार्य करने के बाद में अब आपको उस चित्र को हटा देना है। और हटाने के बाद में आपको विद्यार्थियों से कहना है कि जिस कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है उस नाम को आप लोगों को पढ़कर सुनाना है, यानी कि अपने नाम को पहचानना है। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जितने भी नाम आप लोगों ने विद्यार्थियों के लिखे हैं उस कार्ड पर, उन सभी नामों को आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। और प्रत्येक विद्यार्थी से अपना नाम खोज कर उसको कॉपी में लिखने के लिए आप लोगों को अभ्यास करवाना है। और सबसे लास्ट में आप लोगों को विद्यार्थियों की सराहना करनी है और उत्साहवर्धन भी आप लोगों को करना है। अब इस गतिविधि को हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। तो गतिविधि का नाम हम लोग लिखेंगे नाम कार्ड की पहचान, नीचे हम लोग तारीख लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में विद्यार्थी में अपने नाम और अन्य शब्दों की पहचान करने की क्षमता का विकसित करना, अक्षर एवं शब्द पहचान के माध्यम से प्रारंभिक पठन और कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना। इसी तरह से खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से पठन को रोचक और आनंददायी बनाना। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट आपको उद्देश्य में लिख लेने हैं। उसके बाद आपको गतिविधि में लिखनी है, सबसे पहले आपको पूर्व तैयारी करवानी होगी। विद्यार्थियों के साथ मिलकर प्रत्येक बच्चे के नाम का कार्ड तैयार किया गया और उनकी पसंद के अनुसार एक सरल चित्र भी आप लोगों को कार्ड पर बनवाना है। जैसे कुत्ते का चित्र हो गया, बिल्ली का चित्र हो गया, खरगोश का चित्र हो गया, चूहे का चित्र हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का फूल या फिर पेड़ का चित्र भी आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग गतिविधि में लिखेंगे बच्चों के साथ मिलकर कार्ड नाम आपको बनाना है और बच्चे की पसंद का कोई चित्र बच्चे से पूछकर उस कार्ड पर बनाना है। बच्चे को गोल घेरे में बिठाकर नाम कार्ड को पहचानने का मौका देना और आवश्यकता अनुसार बच्चे की मदद करना। 1-2 सप्ताह के बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसी गतिविधि को दोबारा करवाएंगे या फिर उसी समय भी इस गतिविधि को आप लोग करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चे की पसंद के चित्र को आप लोगों को मिटा देना है ताकि बच्चा आकृति को देखकर पहचानना शुरू कर सके। उसके बाद में चार्ट या बोर्ड पर विद्यार्थियों के नाम लिखना है और उनमें से अपने नाम को ढूंढने का कार्य आप लोगों को विद्यार्थियों से करवाना है। गतिविधि के अंत में आप लोगों को विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना करनी है और सही पहचान और पठन के लिए उनका उत्साहवर्धन भी आप लोगों को करना है। इसके लिए आप लोगों को नाम कार्ड, चार्ट, ब्लैक बोर्ड और स्केच पेन जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी।
तो इस प्रकार से आप लोगों को 12 अगस्त की गतिविधि नाम कार्ड की पहचान करना आप लोगों को रजिस्टर में लिख लेना है। 13 अगस्त की गतिविधि रहेगी अपनी पसंद से चित्र बनाना। अब इसको आपको क्लास में कैसे करवाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यार्थियों से चित्र बनाना और उनमें रंग भरवाना है। आप एक सरल कविता या फिर कहानी लेनी है और उस कहानी या फिर कविता में जो भी पात्र आए हैं उन पात्रों को आप लोगों को विद्यार्थियों से बनवाने के लिए कहना है। साथ ही आप लोगों को विद्यार्थियों को अपनी रुचि और कल्पना के अनुसार स्वतंत्र रूप से चित्र बनाने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन करना है कि विद्यार्थी जो चित्र बना रहा है वो खुद बनाना सीखे। उसके बाद आपको प्रत्येक विद्यार्थी ने जो चित्र बनाया है उस चित्र का आप लोगों को अवलोकन करना है। उसके बाद आप जो प्रत्येक विद्यार्थी ने जो चित्र बनाया है उस चित्र का आप लोगों को अवलोकन करना है और उस चित्र के बारे में आपको बातचीत करनी है। उनकी कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति को समझने का आप लोगों को प्रयास करना है। और सबसे अंत में आप लोगों को विद्यार्थियों की सराहना करनी है। जो भी बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसको आपको शाबाशी देनी है। जो बच्चे थोड़े से कमजोर है उनको आप लोगों को प्रोत्साहन करना है ताकि वे भी इस गतिविधि को अच्छी तरह से कर सके। तो अपनी पसंद से चित्र वाली जो गतिविधि है अब इसको हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गतिविधि का नाम लिख लेंगे और तारीख लिख लेंगे, कक्षा लिख लेंगे। कक्षा आप लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, 1 से 2, 1 से 5 या फिर 6 से 8 या फिर 1 से 8 भी आप लोग लिख सकते हैं। उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी की कल्पना शक्ति एवं रचनात्मकता का विकास करना, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति क्षमता का विकसित करना, इसी तरह से कविता और कहानी के पात्रों की समझ को सुदृढ़ करना और चित्र एवं भाषा के बीच में संबंध स्थापित करना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग पूर्व तैयारी लिख लेंगे। विद्यार्थी की आयु एवं स्तर के अनुसार उपयुक्त कहानी और कविता का चयन किया गया और चित्रांकन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थियों को कविता कहानी में आए पात्रों में से अपने पसंद के पात्र का चयन करना है और उसका चित्र बनाना है और उसमें कलर भरने का अवसर आप लोगों को देना है। विद्यार्थी को अपनी रुचि और कल्पना के अनुसार स्वतंत्र रूप से चित्र बनाने के लिए आपको प्रोत्साहन करना है। उसके बाद मैं प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा बनाए गए चित्र का अवलोकन करता रहा तथा उस चित्र के बारे में बातचीत कर उनकी कल्पना शक्ति, सोच और अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास किया गया। गतिविधि के अंत में आप लोगों को विद्यार्थी द्वारा बनाए गए चित्र की सराहना करनी है और उन्हें अपने चित्र के बारे में पूरी कक्षा के सामने बताने का अवसर भी आप लोगों को देना है। इसके लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, ड्राइंग शीट, कलर, पेंसिल, रबर, पाठ्य पुस्तक या फिर कोई भी एक चित्र कथा। तो इस प्रकार से आप लोग 13 अगस्त की अपनी पसंद से चित्र बनाने की गतिविधि क्लास में भी करवानी है और रजिस्टर में भी आप लोगों को लिखनी है। 14 अगस्त की गतिविधि आएगी कविता गायन। तो कविता गायन के आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को एक सरल कविता चूज कर लेनी है और उसके बाद में उस कविता को आप लोगों को विद्यार्थियों के सामने सुनाना है लयबद्ध और हाव भाव के साथ में। उसके बाद में उसी कविता को विद्यार्थियों से वापस सुनना है, यानी कि मौखिक प्रस्तुतिकरण आप लोगों को विद्यार्थियों से करवाना है और आपको आवश्यकता अनुसार सही उच्चारण, लय और भाव अभिव्यक्ति के लिए मार्गदर्शन भी देना है। उसके बाद आप लोगों को चर्चा और प्रश्नोत्तरी भी करनी है, जैसे आप लोगों को विद्यार्थी से खुले प्रश्न भी पूछने हैं या फिर आप उससे बंद प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब खुले प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे कविता में कौन कौन से पात्र आए, कविता में राही क्या कहता है, कविता से हमें क्या सीख मिलती है। बंद प्रश्न क्या होते हैं, कविता में राही कौन था, क्या हमें देश से प्रेम करे, क्या हम देश से प्रेम करें, कविता का संदेश क्या था। तो इस प्रकार से आप लोगों को विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछना है और सबसे अंत में आप लोगों को विद्यार्थियों का सराहना करनी है और उनको प्रेरणा भी देनी है। तो इसको रजिस्टर में लिखने के लिए सबसे पहले गतिविधि का नाम लिख लीजिएगा, कविता गायन, मौखिक रूप से तारीख लिखा लीजिएगा। उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी में भाषा एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, सही उच्चारण और लय एवं प्रवाह के साथ कविता प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मंच पर प्रस्तुति कौशल का विकास करना, साहित्य एवं कविता के प्रति रुचि विकसित करना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार सरल और रुचिकर कविता चुनना और स्वयं को याद हो इसे सुनिश्चित करना। तो कविता सुनाना में शिक्षक द्वारा कविता को हाव भाव के साथ सुनना एवं प्रत्येक बच्चे को उसी कविता को सुनाने का अवसर देना। मैं प्रत्येक विद्यार्थी की प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुनता रहा और आवश्यकता अनुसार सही उच्चारण, लय और भाव अभिव्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता रहा। कविता सुनाने के पश्चात मैंने विद्यार्थियों के साथ खुले एवं बंद प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की, बच्चों से कविता के भाव, पात्रों, घटनाओं और संदेश के बारे में बातचीत की और उनके विचारों तथा उत्तरों को प्रोत्साहित किया। इससे बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और सोचने की क्षमता में विकास हुआ और लास्ट में आप लोगों को विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करनी है और उन्हें नियमित रूप से कविता पठन और गायन के लिए प्रेरित करना है। सामग्री में आप लोग लिखेंगे कविता का चार्ट,
कविता पुस्तक या फिर कोई भी पाठ्य पुस्तक हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 14 अगस्त की गतिविधि है कविता गायन, आपको रजिस्टर में लिख लेनी है। आप लोग प्रत्येक गतिविधि का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इन स्क्रीनशॉट को देखकर आप लोग रजिस्टर में लिख सकते हैं। इसके बाद शनिवार को 15 अगस्त आ जाती है, तो इस दिन कोई भी गतिविधि विद्यालय में नहीं होगी, क्योंकि इस दिन हम लोग विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को तीसरे सप्ते 10 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक जो गतिविधि है, प्रत्येक दिन की गतिविधि उसको क्लास में भी करवानी है और उसे आप लोग रजिस्टर में भी लिख देनी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने शिक्षक साथी के साथ भी उसको शेयर करना, ताकि वो भी इन गतिविधियों को देखकर क्लास में और रजिस्टर में लिख सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले दिनों की गतिविधि सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।